नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बिहार में जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 23 जुलाई को लोकसभा संसद के अंदर बजट पेश होता है और बजट में बिहार को लिए गए फैसलों के अनुसार विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर हमलावर साबित होती हुई नजर आती हैं। बिहार में दो तस्वीरें 23 जुलाई को देखने को मिलती हैं। एक तस्वीर लोकसभा सदन के अंदर बजट पेश होने को लेकर, तो दूसरी तस्वीर बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी पार्टियों का हंगामा। लेकिन इन दोनों तस्वीरों के अलावा एक और तस्वीर बिहार में नजर आती है, जिससे कहीं ना कहीं अब एनडीए खतरे में आ रहा है, या कहें कि एनडीए से सहयोगी दलों का टूटना तय मान लिया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत भी कर सकते हैं और ये तस्वीर है पासवान समाज का विरोध प्रदर्शन करना, पासवान समाज का अपनी पुश्तैनी नौकरियों में हिस्सा मांगना, पासवान समाज का नीतीश सरकार के सामने गुहार लगाना, उनकी मांगों का पूरा ना होना। और ऐसे में विजुअल आप देख ही रहे होंगे कि कैसे पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। जब कारगिल चौक से ये विरोध करते हुए पासवान समाज जब विधानसभा की तरफ कूच करने वाले थे, तो जेपी गोलबंद पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है, लाठीचार्ज किए जाते हैं, रोकने की कोशिश की जाती है और 3 से 4 लोगों को हिरासत में भी लिया जाता है। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर अब घिर चुके हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार। चिराग पासवान क्या करेंगे और नीतीश कुमार क्या करेंगे, अब इसको लेकर सबकी निगाहें बिहार में टिकी हुई हैं। इनसे जुड़े हुए ही कई तमाम सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है पासवान समाज का विरोध, दूसरी तरफ से चुनौतियां नीतीश कुमार को देना कि ये प्रदर्शन जो अभी सिर्फ एक दिन देखा गया, ये प्रदर्शन रुकेगा नहीं, आगे भी बढ़ता रहेगा, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का आश्वासन देना लेकिन अभी तक कोई कदम ना उठाना, किस तरीके से देखते हैं इसे आप? जी देखिए, मुझे लगता है इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आक्रोशित नज़र आ रही है। खास तौर पर देखा जाए नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जो बिहार पुलिस है वो खुले तौर पर कहीं ना कहीं पासवान समाज के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज कर देती है। हालांकि पुलिस का पक्ष ये है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ज़बरदस्ती बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस का ये अपना पक्ष है। लेकिन वहीं लोगों का पक्ष है कि लंबे समय से इस बात की मांग हो रही है, खासतौर पर बिहार में 65% जो आरक्षण वाली बात नीतीश कुमार ने कही थी उसको लागू करना, इसके साथ ही नौकरियों में पासवान समाज की भागीदारी को बढ़ाना, इसके साथ ही एसटी एससी में कहीं ना कहीं पासवान समाज को सम्मिलित करना, तमाम जो मांगे हैं वो कहने की पासवान समाज की तरफ से रखी जा रही है। और पासवान समाज तो ये भी कह रहा है कि दलितों के साथ भी अन्याय हो रहा है, हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है, यहाँ तक कि हमारी हत्या कर दी जाती है और इस पर भी संज्ञान प्रशासन नहीं लेता है। तो ये भी देखा जाता है कि कई ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जिन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल करके उन्हें नौकरियां दे दी जाती हैं, तो उसका विरोध पासवान समाज कर रहा है कि नई बहाली को रोका जाए, उनकी पुश्तैनी नौकरियों में जो चौकीदार वफादार वाला काम वो करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तमाम मांगे हैं, इसको लेकर के लगातार कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर घेराबंदी हो रही है, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज की वीडियो जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा निराशाजनक है और इसको लेकर के चिराग पासवान जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से मिले भी थे लेकिन आश्वासन नहीं दिया। और देखिए, चिराग पासवान की चुप्पी अभी तक काफी कुछ दर्शा रही है। क्या चिराग पासवान जो है वो पासवानों का वोट लेकर के, जो यही चिराग पासवान है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ जो है लगातार मोर्चा खोलते हैं, लेकिन अब देखिए जरूरत पड़ने पर नीतीश कुमार के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो अब जो पासवान समाज है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि जब इन्होंने चिराग पासवान का समर्थन किया था, चिराग पासवान से उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान इस पर कुछ भी अभी तक बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और पासवान समाज लगातार जो है आक्रोशित नजर आ रहा है, खुले तौर पर कह रहा है कि कहीं ना कहीं इसका नतीजा नीतीश कुमार को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी अब पिसते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की मजबूरी बन गई है इस पूरे के पूरे मामले पर कहीं ना कहीं चुप्पी को तोड़ना। लेकिन माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से जरूर इस बात को लेकर के मिले हैं, लेकिन मिलने के दौरान बातचीत क्या हो गई ये कहीं ना कहीं लोगों के सामने आकर बातों को जरूर रखना चाहिए था, जिससे कहीं ना कहीं जो तमाम तरह
कहीं प्रदर्शन है वो रुकते हुए नजर आए, लेकिन इसकी बजाय देखिए चिराग पासवान इस पूरे के पूरे मामले से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन हो रहा है। लाठीचार्ज का मामला जो है इस वक्त बिहार में विवादों में गिरा है। एक और सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी, क्या चिराग पासवान एनडीए से गठबंधन तोड़ते हुए नजर आएंगे? क्यों? इसका आधार बन रहा है 23 जुलाई के बाद चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात तो करते हैं, लेकिन जो पासवान समाज की मांग होती है उस मांग में रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति की स्थापना करने की भी बात वो करते हैं। और चिराग पासवान के पिता हैं, चिराग पासवान खुद कहते हैं कि जब बिहार में लोग सो रहे होते हैं तब यही पासवान समाज उनकी रक्षा करता है, और आज इसी रक्षा को लेकर चिराग पासवान सिर्फ आश्वासन देते हैं, कोई कदम नहीं उठाते हैं। और नीतीश सरकार तो अभी मौन है। क्या लगता है गठबंधन टूटेगा इस आधार पर? जी देखिए, ये तमाम तरह की जो मांगे हैं लगातार हर सरकार के द्वारा की जाती है, हर सरकार में जो है जनता उनसे मांग करती है, लेकिन गठबंधन तोड़ना मुझे नहीं लगता संभव सी बात है। लेकिन आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, और खास तौर पर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में तो उलटफेर तोड़फोड़ की राजनीति तो चलती ही रहती है। अगर चिराग पासवान जो है अपने आप को असहज महसूस करते हैं तो जाहिर सी बात है पहले जिस तरीके से चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर होते थे, नीतीश कुमार के फैसलों पर सवाल खड़े करते थे, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े करते थे, अब फिर से वो शुरू कर सकते हैं। हालांकि ये काफी ज्यादा निराशाजनक स्थिति होगी पासवान समाज के लिए भी, क्योंकि अभी देखिए बिहार में एनडीए की सरकार है और मौजूदा सरकार में केंद्र में भी और जो राज्य सरकार है उसमें भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान की कह सकते चिराग पासवान का समर्थन है। लेकिन इसके बावजूद देखिए कि तमाम जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। चिराग पासवान मजबूरियों के तहत जो है अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है ये मामला जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, छोटा सा सवाल, कि क्या ये पासवान समाज अब महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी द्वारा, महागठबंधन द्वारा समर्थन पासवान समाज का किया जा रहा है और उनके हक की लड़ाई के लिए वो खुद आगे आने के लिए तैयार हैं। तो क्या ऐसे में अगर वोट बैंक शिफ्ट होगा तो क्या चिराग पासवान शिफ्ट होंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट बैंक तो शिफ्ट हमें लोकसभा चुनाव के दौरान से ही देखने को मिला था, खासतौर पर उत्तर प्रदेश या बिहार में। देखिए कि जिस तरीके से दलित और मुस्लिम वोट बैंक खुले तौर पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ता हुआ नजर आया, यहां तक कि मायावती को भी जो दलित वोट बैंक है उसने कहीं ना कहीं भरोसा नहीं जताया। तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान ने भले ही पासवानों का वोट लेकर के एनडीए को समर्थन दे दिया है, लेकिन आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और देखिए जीतन राम मांझी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, तमाम जो लोग हैं दलितों का वोट ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिल करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल परिस्थितियों में खुद को डालना हुआ। और जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के आरोप जो विपक्ष लगाता है भारतीय जनता पार्टी पर दलितों को लेकर के, कि दलितों पर अत्याचार जो है वो रुक नहीं रहे हैं, इसी को देखते हुए मुझे लगता है चिराग पासवान की भी अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिल्कुल, अगर पासवान समाज की बात करें तो बिहार में इनका प्रतिशत कहीं ना कहीं 4 से 5% नजर आता है। इस आधार पर देखा जाए तो 1 लाख के करीब सिमट कर रह जाते हैं पासवान, लेकिन अपनी लड़ाइयों के लिए खुद आगे आगे आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि चिराग पासवान क्या कदम उठाते हुए नजर आते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या चिराग पासवान गठबंधन तोड़ेंगे या साथ में रहेंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।